भावना, भावना के संस्कार। संस्कार तीन प्रकार का है, वेग, संस्थापक और भावना। दो हो गया भावना के बारे में। स्मृति अन्यथानुपत्या भावना सिद्धि, भावना नाम का संस्कार है, यह जो है स्मृति के अन्यथानुपत्ति से सिद्ध हो गया। बिना ऐसा कोई बीच में माने ही पूर्व अनुभवों की स्मृति कैसे होगा? 10 साल पहले अनुभव किया और आज स्मृति आ रही है, 20 साल पहले अनुभव किया आज स्मृति आ रही है, तो कैसे आ गया स्मृति? क्योंकि भूतकालीन अनुभव और उसका विषय वह सब उसी समय नष्ट हो गया, और वो इतने व्यवधान के बाद में स्मरण हो रहा है, तो इसका बीच में कुछ न कुछ मानना होगा, कोई अन्यथा अनुपत्ति। बिना बीच भावना के संस्कार को माने स्मृति उपपन्न नहीं हो सकता। पूर्वानुभव से चिर अतीतत्वात्, ये तो क्या है, जो पूर्व अनुभव है चिरकाल पहले ही नष्ट हो चुका है, चिर अतीत काल है, चिरातीतत्वात् कर दिया। अतएव स्वोत्पादक नित्य ज्ञान समान विषय ज्ञान जनकेन गुणत्वांतर जातीय भावना। इसलिए भावना का लक्षण क्या हो गया? स्वोत्पादक अनित्य ज्ञान समान विषय ज्ञान जनकेन गुणत्वांतर जातीय भावना। कहते स्वोत्पादक अनित्य ज्ञान के समान विषय ज्ञान है स्मृति ज्ञान, कि जो आपने अनुभूति किया तो समान विषय स्मृति होगी, है ये नहीं? जैसा अनुभव हुआ वैसे ही स्मृति होगी। बल्कि कई बार होते जैसा अनुभव हो तो पूरा स्मृति भी नहीं होती है, कुछ कुछ अंश उसका छूट जाता है, उससे अधिक स्मृति तो संभव ही नहीं है। जितना अनुभव किया उससे अधिक तो स्मृति तो हो नहीं सकती है, बल्कि जितना किया उसमें कुछ अंश छूट जाता है और कुछ कुछ रह जा गया, जितना रह गया, जितने संस्कार मजबूत रह गया उतने ही केवल स्मृति होता है। यही देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं स्वोत्पाद का नित्य ज्ञान समान विषय ज्ञान। इस अनुमिति जो आपने ले रहे हैं, क्योंकि ये भी अन्यथानुपत्ति को भी इन्होंने क्या कहते, पहले अर्थापत्ति प्रमाण को हमने अनुमान में अंतर्भाव कर दिया है। स्वोत्पादक अनित्य ज्ञान के समान विषय ज्ञान हो गया स्मृति ज्ञान। स्मृति के जनक गुण में विद्यमान गुणत्व का व्याप्य जाति कौन है? यहाँ भावनात्व। तज्जाति या वस्तु कौन हो जाएगा? भावना। कोई भी संस्कार है उसका उत्पादक जो ज्ञान होगा अनित्य ज्ञान के समान विषय का ज्ञान। इसलिए हमेशा ही कोई भी संस्कार है उसका उत्पादक जो ज्ञान होगा वो अनित्य ज्ञान ही, क्योंकि समस्त जीवों का ज्ञान क्या है? अनित्य ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान तो नित्य है, वहां कोई उसमें विनष्ट तो होना नहीं है, इसे वो संस्कार उत्पन्न करेगा। और ईश्वर का आत्मा में कोई भावना नाम की संस्कार होगा, वहां मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान नित्य है। हम लोगों का ज्ञान अनित्य होने से उसकी स्मृति होने के लिए बीच में भावना के संस्कार मानना पड़ता है। अतः ने सीधे अनित्य शब्द प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये जीवन का ही मामला है। संस्कार जो होता है, संस्कार के उत्पादक अनित्य ज्ञान के समान विषय का ज्ञान हो गया स्मृति। अनित्य ज्ञान हो गया, पहले जो अनित्य ज्ञान कह रहे हैं उससे सकल इंद्रियों का ज्ञान ले लेना, अनुमिति ज्ञान भी ले लेना। उसके समान विषय ज्ञान कौन है? स्मृति ज्ञान है। उसके जनक गुणत्व अवान्तर व्याप्य जाति हो गया भावनात्व जाति, तद्वान भावना। स्व से इसलिए क्या लेना आपने? संस्कार। संस्कार का उत्पादक कौन है? अनित्य ज्ञान है। उस अनित्य ज्ञान के समान विषय ज्ञान स्मृति का जनक हो जाता है वो भावना के संस्कार। और उसमें गुणत्व अवान्तर व्याप्य जाति, गुणत्व का अवान्तर जो व्याप्य जाती है वो भावनात्व जाती है, तद्वान हो जाता है भावना। इस प्रकार से लक्षण को हटा देना। धर्माधर्म और निरूपण, आप कहते पुण्य पाप का निरूपण करते हैं। धर्म और अधर्म बहुत जरूरी है, ये जीवन का आधार यही है। धर्म, पहला धर्म का वर्णन करते हैं। याग स्वर्गोत्पादन समर्थ अवान्तर व्यापार कहा।
अन्यथा याग स्वर्ग साध्य साधन भाव से प्रतीत अनिर्वाहात। अनुमान कर रहे हैं याग कैसा है? स्वर्ग के उत्पादन करने के सामर्थ्य वाला एक अवान्तर व्यापार वाला है वो। कि याग तो यहां नष्ट हो जाता है, आपने श्वास श्वास 2-4 घंटा कर दिया, बस में खत्म हो गई कहानी, भस्म हो गया और राख उठा कर गंगा जी फेंक देते हैं, खत्म कहानी, याग तो ही समाप्त हो गया। स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा, क्यों? ये तो है नहीं याग समाप्त होते आप सीधे मर करके स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो कोई करेगा नहीं, तो सोचेगा जब मरने आएंगे तब याग करेंगे हम, उससे पहले क्यों करें? अब तो जब चाहो तब करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इसीलिए जानते हैं कि अब करोगे तो मरना तो है नहीं। तो मरणोत्तर काल में स्वर्ग प्राप्ति है, याग अब कर रहे हैं, व्यवधान में स्वर्ग के पूर्व फल की प्राप्ति हो रहा है। एतादृश साध्य साधन भाव कैसे सिद्ध होगा? कि लोक में यही देखने को चाहते हैं सभी, हमने अभी कुछ काम के तुरंत फल मिलना चाहिए। आज लोगों को देवताओं पे भगवान पे सर विश्वास क्यों नहीं है? पूजा करते फल मिलता नहीं है, कहते भगवान कुछ नहीं, छोड़ो, मेहनत करो, कमाओ और खाओ, इसी में डायरेक्ट मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तुरंत मिल रहा है, बम डाला, मछली पकड़ा, बेच दिया, पैसा मिल गया, कहानी खत्म, डायरेक्ट है। अब हम भगवान से पूछेंगे, भाई हम जाल बिछाएंगे, हे भगवान 2-4 मछली आ जाए, 2-4 मछली आ जाए, पकड़ बैठा है बैठा है बैठा है बैठा है, शाम शाम तो कुछ मिलता है नहीं। एक मछुआर की कहानी आता है, वेदांति को समझाते, वेदांत में ऐसे ही होते करके, आजकल के वेदांत ऐसे हो जाते हैं, क्यों ध्यान कर रहे गंगा तट पे बैठ के पता नहीं चलता ना क्या मालूम क्यों बैठ रहे हैं। एक बार ऐसे मछुआर था, वो हफ्ता भर प्रयास करते रहा, उसको वो एक भी मछली फंसी नहीं। रोज पत्नी डांटती थी, खाली हाथ जाता था घर में, रोज पत्नी डांटती। 7 दिन में बीत गया, 8वां दिन गया और सोचा आज यदि नहीं मिलेगा तो हम घर लौटेंगे ही नहीं। सवेरे से लगा रहा, डालता था, यूं करता था, डालता था। जब शाम हो गया कुछ नहीं मिला, अब वो बैठ गया, आंखें बंद करके बैठ गया, रोने लगा, हे भगवान कौन से इनका पाप किया, फिर आज या तो पत्नी के मुख नहीं दिखाऊंगा, कैसे जिए होगा जीवन होगा वहां, कैसे मैं जाऊंगा घर, ऐसे मन ही मन कुछ सोचता सोचता रो रहा था। इतने सायंकाल का टाइम तो था, कई लोग गंगा जी की आरती वारती करने आए, तो देखा अरे तो बड़ा महासिद्ध महापुरुष है, इतना भक्ति, इतनी गंगा जी की भक्ति है इनके अंदर, देखो बैठे बैठे आपको महसूस चल रहा है। लोगों ने कहा गंगा जी की आरती करना भूल गए, उसका आरती उतार दिए और सब ने वही फल फूल चढ़ा चढ़ करके चले गए, और अपनी रोता रहा मस्त, उसको पता ही नहीं लोग आरती कर रहे, कुछ बहुत मग्न, दुखी है ना, दुखिया अपने पूरा अंतरात्मा से रो रहा है। जब आंखें खोल के उसने देखा, अरे माले माले यहाँ तो अरे छोड़ो मछली वछली से बंटवारा सारा मिठाई से चल घर चल दिया। वैसे आजकल के महात्मा है, गंगा किनारे बैठे बैठे रो रहे हैं, कोई गद्दी नहीं मिल रही है कोई महंताई कहीं नहीं मिल रहा, रो रहे हैं, और लोग सोच रहे बड़ा भक्ति श्रद्धा सिद्ध महापुरुष है, गंगा किनारे बैठे सिद्ध महापुरुष है। ऐसे लोग बोलते हैं, कहानी सुनाते, कथाकार लोग चढ़ाते हैं। तो धर्म का भरोसा थोड़ी है भाई, आप आज या कर रहे हैं, स्वर्ग कब मिलना है, तो इस बीच में साध्य साधन भाव सिद्ध कैसे होगा? तब कहते हैं इसके लिए हमें बीच में एक अवान्तर व्यापार, एक कोई चीज मानना पड़े जिसका नाम पुण्य है, पाप है, अदृष्ट नाम से कहते हैं, पुद्गल नाम से कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग दर्शन वाले, हर दर्शनकार ने माना, लेकिन कुछ न कुछ है बीच में जो उसके करने पर उसके अंतःकरण में उसका फलस्वरूप वो बैठा हुआ है। इस समय में वास्तविक फल तुम्हारे भी मिलेगा, आमरण काल पर्यंत जितनी आप करते जाएंगे उतना ही वो डिपॉजिट होते जाएगा पुण्य से। जितना पाप करोगे तो निश्चित कर्म करो उतने पाप डिपॉजिट होते जाएगा। वो जो अवान्त उसको हम कहते पुण्य पाप नाम से, धर्म अधर्म नाम से, अदृष्ट नाम से, पुद्गल नाम से, अनेकों नामों से पुकारा जाता है, वो उसको अवान्तर व्यापार कर दिया इन्होंने। देखो स्वर्गोत्पादन समर्थ अवान्तर व्यापार का, अन्यथा याग स्वर्ग साध्य साधन भाव से प्रतीत अनिर्वाह, नहीं तो याग का स्वर्ग के साथ जो साध्य साधन भाव है वह प्रतीत जो हो रहा, जो प्रतीत है उसका निर्वाह नहीं हो सकेगा।
प्रतीयते कामना विषयत्वेन साध्यत्वम स्वर्गस्य। और संसार में देखने को सबको पता है? मरने के बाद कहाँ गए आपके पिताजी माताजी? स्वर्ग को गए, स्वर्गवासी हो गए। कोई नहीं कहता नरकवासी हो गए, नेवर है। बोलते कोई भी हमारे पिताश्री महापापी थे, नरकवासी हो गए, उनकी जो 13वीं हो रही आप आ जाइए, ऐसा कोई इन्विटेशन प्रिंट नहीं करता। सब स्वर्गवासी, कैलाशवासी, वैकुंठवासी यही सब लिखते हैं। कोई डिग्रेड नहीं करना चाहते, अपग्रेड ही सब होना है, भले कुछ हो नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रतीत कामना विषयत्वेन, कामना का विषय रूपेण साध्यत्व स्वर्ग के अंदर प्रतीत हो रहा है सभी लोक में। और विधि बलात् याग से साधनत्व अनुष्ठितम, और विधि है दर्श पूर्णमास स्वर्ग काम, अग्निहोत्र स्वर्ग काम, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो कि याग के अंदर तार स्वर्ग के साधनत्व अतएव याग के अनुष्ठित विहित हो गया है। अति याग अनुष्ठित साधन हो गया, काम्य रूपेण स्वर्ग साध्य हो गया। तो साध्य और साधन का संबंध हो गया। और ये जो संबंध है तभी मानी जा सकेगी, केवल प्रतीति मात्र से नहीं होगा ना। तब कहते इसीलिए कि वहां पर हमें एक कल्पना करना पड़ता है, बीच में अपूर्व नाम की चीज है। क्या बोलते हैं? अपूर्व। और इसमें भी दो बात है, कल्पना करना है, कल्प्य अपूर्ववाद, और दूसरा है अभितापूर्ववाद। कल्प्य अपूर्ववाद कहते हैं कुमार भट्ट, हम कल्पना करेंगे याग से अत्रैव दृष्टता विध्वंसशाली थी। आपको हम यही देख रहे हैं, वो तो विध्वंसशाली है। स्वर्ग से मरणोत्तर भावित्वात्, स्वर्ग तो मरणोत्तर भावी है। तो याग किंचित शक्ति कल्प्यम स्यात्, याग में कोई ऐसी शक्ति कल्पना करनी पड़ेगी। तदेव च अदृष्टम अपूर्व मित्युच्यते, कल्प्य अपूर्ववाद हो गया। लेकिन प्रभाकर का कहना है कि भाई ऐसी कल्पना आप जो करोगे उसको कौन मानेगा? आगे कल्पना दुनिया माने कोई जरूरी है? कल्प्य वस्तुओं की मान्यता करना, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करना अत्यंत कठिन काम है। इसीलिए उनका कहना है ये चेता में ता प्रत्यय हुआ है ना, लिंग लकार है, विधि लिंग है वो। तत्सामर्थ्यात उस विधि लिंग ही अभिधान कर रहा है अपूर्व का। इस अभिहित अपूर्ववाद, लिंग के द्वारा अभिहित है अपूर्व, उस वाद को कहते हैं अभिहितापूर्ववाद। कि वाक्य अभिधान तो कर नहीं सकता है। ये दोनों अपने अपने शास्त्रार्थ है। हम कल्पना करेंगे और लाघव मानते हैं कुमार भट्ट। क्यों? क्योंकि कहीं भी तो प्रत्यय का व्याकरणकार ने अपूर्व अर्थ नहीं किया। विधि निमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थना लिंग है, तो इन्हीं अर्थों में लिंग लकार आ रहा है ना। आशीष लिंग लोटो और आशीर्वाद अर्थ में है, और इन अर्थों से अपूर्व का से निकालोगे आप। अच्छा, त से अपूर्व अभित कहां हुआ? इससे अपेक्षा से कहते हैं ये स्पष्ट है, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कालांतर भावी फल की भी कल्पना आदमी करके व्यवहार करता है। कुमार भट्ट का दृष्टांत देते, जैसे मान लो एक पुरुष है अपने पत्नी में बीज बो दिया, एक कल्पना कर रहा है ना, मेरे को एक बेटा होगा या बेटी होगी, कल्पना किया है, होगा कोई निश्चय नहीं है। 8वें महीने में गिर जाए, कभी मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा गिर जा सकता है, या जन्म होते ही मर जाए, पेट में ही मर जाए, क्या भरोसा है? लेकिन नहीं, कल्पना है, होगा जरूर, ऐसे मान के अपना वो व्यवहार करता है। उसे खेती होगी, मान के बीज बो दिया गया, क्या पता बारिश ना हो, कुछ ना हो, तो कई बार तो बेकार हो जाता है, कई बार बाढ़ आके धो देता है फसल को। अनेक प्रकार से फल अप्राप्ति का अनिश्चय है और प्राप्ति का भी अनिश्चय है, तो भी क्रिया में प्रवृत्त व्यक्ति होता है, ये देखने को मिलता है। और अधिकतर व्यक्ति, बल्कि कुमार भट्ट ने और भी भयंकर दृष्टांत कहते हैं, जीवन ही कल्पना पर आधारित है, एक कल्पना है।
बाप सोचता है इस बच्चे को मैं स्कूल में भेज रहा है, बहुत बड़ा डिग्री होल्डर होएगा, क्या पता 10वीं में गोता खा जाए। कोई पता है क्या? एक कल्पना है दिमाग में कि बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर होएगा, और वहां चौथी में गोता खा गया, वो जाके पढ़ा ही नहीं। शुरू में तो लगा बहुत 1000 वाट का बल्ब जैसे एकदम जो है चमक रहा है, थोड़ा अद्दट याद करता है बच्चा, लगता है कि बहुत बड़ा ऑफिसर हो जाएगा ये, लेकिन बाद में टाइफिस हो गया। कितनी ऐसी घटनाएं हैं। आप माता पिता कुछ सोच के चलते हैं, होता कुछ और है या नहीं। इसे जीवन कल्पना पर चल रहा है। आदमी शादी कर दो भी कल्पना है, कर दिया, सोचा ये बहुत अच्छी रहेगी, सारा काम ठीक चलेगा, वो आते घर तोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई। ऐसी की घटना है, एक कल्पना पर जीवन चल रहा है पूरी की। ऐसे कई दृष्टांत देते हैं वहां पर कि जीवन पूरा कल्पना पर ही चलता है। इसे कल्पना को आप अप्रमाणित नहीं कर सकते, और बल्कि अभिहित के अभिधान कर रहा है बोलने से आपको प्रमाणित सिद्ध करना पड़ जाएगा। किस प्रमाण के आप कह रहे हो लिंग अपूर्व का विधान कर रहा है? व्याकरण प्रमाण से तो हो नहीं सकता। व्याकरण ने जो निर्णय कर दिया अमुक अर्थ में लिंग लगा हो रहा है, चाहे वेद हो चाहे लोक हो। इसलिए अभिता अपूर्वाद के पेशा से कल्प्यापूर्वाद ज्यादा बलवान मान करके वेदांति भी कल्प्यापूर्वाद को ही स्वीकार करता है, अभिता पूर्वाद को नहीं मानता। खैर दोनों ही शास्त्रों में विचार उनके अपने अपने तर्क दे करके चलते हैं। प्रतीति च कामना विषयत्वेन साध्यत्वं स्वर्गस्य विधि बलादि याग से साधनत्वेन अनुष्ठेयत्वं न च वाच्यम साध्य साधन भाव क्षणिक याग से कालांतर भाविनी स्वर्गे बिना अवांतर व्यापार उपपद्यते। कोई कह दे कि भाई साध्य साधन भाव भी याग का क्षणिकत्व को देखते हुए और कालांतर स्वर्ग को देखते हुए बिना कोई अवांतर व्यापार का भी, बिना अवांतर व्यापार में साधन स्वभाव उपपद्यते इति न वाच्यम। कुछ माने बिना भी हो सकता है, पूर्व पक्षी कोई कह रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं याग तो क्षणिक है, नष्ट हो रहा है, और स्वर्ग कालांतर भावी होने के नाते हम मान लेते हैं याग येन केन स्वरूपेण आपके हृदय में विद्यमान है, आत्मा में विद्यमान है, और उसको एक अपूर्व पीछे कल्पना नहीं करना चाहता है। बिना कल्पना किए ही वो मान ले रहा है कि भाई बिना अवांतर व्यापार उपपद्यते न च वाच्यम, ऐसा मत कहो, मध्य अपूर्व सिद्धि ही, क्योंकि बिना बीच के अवांतर व्यापार का व्यवहित साध्य साधन भावों में फल फली भाव नहीं माना जा सकता है। इति मध्य अपूर्व सिद्धि। अपरेच प्रभाकर का कहना है, अपरे यहां पर प्रभाकर मत है, याग स्वर्ग साध्य साधन भाव न पूर्ववाक्यात प्रतीयत है। याग और स्वर्ग का बीच में जो साध्य साधन भाव है वह अपूर्व वाक्य से प्रतीत नहीं होता। अपूर्व विधि वाक्य, विधि वाक्यों से आपने कल्पना पूर्वक प्रतीति मान लिया, वो नहीं मानते हैं। किंतु क्यों? योग्यता भी रहा, क्योंकि वाक्य में अपूर्व आत्मक अर्थ का बोध कराने का सामर्थ्य नहीं है, योग्यता विराहत। क्योंकि कोई भी वाक्य किसी एक अर्थ का बोध नहीं कराता है, और उस वाक्य की लक्षणा करनी पड़ती है, लक्ष्यार्थ मानना पड़ जाता है। वो सब महान गौरव प्रक्रिया है। इसलिए कुमार भट्ट के विरुद्ध में प्रभाकर का कहना है वाक्य से के आधार पर आप कल्पना करके एक अपूर्णांक चीज जो मानते हो वो ठीक नहीं है। क्यों? वाक्य में अपूर्व नामक वस्तु का बोध कराने का सामर्थ्य नहीं है, योग्यता विराट। तो फिर अपूर्व के बिना कैसे यह स्वर्ग को दे देगा? ऐसे यदि कुमार भट्ट के लोग पूछते हैं तो प्रभाकर जवाब देता है अतो लिंग एव अपूर्व अभिधत्ते। अगेन लिंग क्या करता है? अपूर्व का अभिधान करता है। विधिलिंग है ना, लकारों को पढ़े हैं व्याकरण में, 10 लकारों में एक लकार का नाम विधिलिंग है, और विधिलिंग ही अपूर्व का कथन कर देता है। व्युत्पत्तिस्तु लोक वेदाभ्याम, कहते हैं कैसे व्युत्पत्ति ग्रहण करोगे आप? क्योंकि व्याकरण ने किसी सूत्र में अर्थ तो नहीं बताया, अपूर्वार्थेशु लिखा के कहीं विधि निमंत्रण संप्रश्न प्रार्थना पूर्वेशु सूत्र ऐसे होता तब तो मान लेते हम, अपूर्व अर्थ विधि होता है।
लेकिन वहां पाणिनि ने अपूर्व शब्द जोड़ा नहीं है। और कैसे अपने अपूर्व का अर्थ निकाल रहे हो? कहते लेकिन व्युत्पत्ति जो होगी वो लोक और वेद के आधार पर हम निर्णय लेंगे। विधि लिंग का अपूर्व रूपी अर्थ में व्युत्पत्ति जो है लोक और वेद के आधार पर सिद्ध है। लोक और वेद के आधार पर सिद्ध है। कैसे? कहते देखो, लोके क्रिया कार्य लिंग प्रयोग दर्शनाथ इति ब्रुवते। क्योंकि देखने को क्या मिलता है, इस लोक में भी लोग जो है क्रियाकारक संबंध फल बोध कराने के लिए विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। व्यावहारिक लोक के द्वारा वाच्य वाचो ज्ञान लौकिक व्यवहार से हो जाता है, क्योंकि व्यावहारिक पुरुषों के द्वारा भी जो है क्रिया रूप कार्यार्थ में, क्योंकि कुमार भट्ट और प्रभाकर मत में एक और अंतर समझना पड़ता है। कृत्य साध्यता को लेकर उनके बहुत फर्क है। जब तक हम कोई भी कार्य करने के सामर्थ्य को नहीं मानते हैं, ये क्रिया का जो सामर्थ्य को नहीं मानते हैं, तब तक व्यक्ति से प्रवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि आपको कोई क्रिया बताई जाएगा, अमुक क्रिया करो, यदि आपका सामर्थ्य तब ना प्रवृत्त हो गए। उस क्रिया का सामर्थ्य आप पे नहीं है तो आप नहीं प्रवृत्त हो सकते, स्वाभाविक है, लोक में प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं लौकिक व्यवहार पुरुषों के द्वारा भी क्रिया कार्य यानी क्रिया रूपी कार्य अर्थ के लिए कार्यार्थे में लिंग आदि का प्रयोग देखा जाता है। अतः वैदिक लिंग प्रत्यय में भी हम यही करेंगे। वैदिक कार्य क्या है? नियोग या अपूर्व। उसको प्रभाकर भट्ट दो नाम देते हैं, नियोग कहते हैं अथवा अपूर्व कहते हैं। उस नियोग का विधान कर रहा है वेद में। जैसे कुरु ने कहा, लिंग लकार का प्रयोग करते हुए कहा घटमानय, है ना। अब घटमानय कर दिया, आशीष लिंग लोटो, लिंग भी प्रयोग हो जाता है, लोट भी हो जाता है, और लोट भी विध्यर्थ नहीं होता है। अब आने जब कह दिया तो वह उसने सुन के क्या सोचता है शिष्य? मद गुरुना अहम नियोजितो अस्मि, घटानेनात्मक कार्ये अहम नियोजितो अस्मि, ये वो अपने में मान लेता है। घट लाना रूपी कार्य में मेरे गुरु के द्वारा मैं नियोजित हो गया हूं, नियुक्त कर दिया गया हूं। ऐसे उस वाक्य को सुन करके उसके दिमाग में नियोजन, स्वयं को नियोजित किया हुआ महसूस करता है। कोई भी हो, किसी भी काम में आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाने और समझता है वो मेरे को इस काम में लगाया गया है। लगाने का नाम ही नियोजन, नियोग, नियोग कर दिया गया, फोर्सिबली उसको कार्य करने को मजबूर कर देने की तरह। ऐसे आदेश विधिलिंग की द्वारा बोध हो रहा है, ऐसा मानता है। लोक में हो रहा है जैसे, वैसे वेद में भी मान लो, ये उसका कहना है। लोके भी क्रिया कार्य लिंग प्रयोग दर्शनात् इति ब्रुवते। अच्छा, तत्र अन्यथा ख्याति पक्ष योग्यता अंतरेण प्रतिपत्तिर अभिगमात्। अब प्राभार की इस आलोचना का प्रत्यालोचन करते हुए मानवकार का कहना है, भाटगण जो है ना अन्यथा ख्यातिवादी है। भाटगण न्यायिकों के जैसे अन्यथा ख्यातिवादी है। उनके लिए कैसा होता? अन्यथा ख्याति पक्ष में योग्यता के बिना भी प्रतिपत्ति मानी जाती है। योग्यता कोई जरूरी नहीं है। आपको भ्रांति होना है, कहीं भी कुछ ही भ्रांति हो सकती है। अब आकाश में नील रूप का भ्रांति हुआ, क्या आकाश में नील रूपी की भ्रांति की योग्यता में नहीं आएगी? रज्जु में तो यो टेढ़ा मेढ़ा था, मंद अंधकार था, इसलिए उसमें सर्प की भ्रांति की योग्यता दिख रही है, मानते हो। और चांदी चिक 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 चमक रहा था, चांदी के जैसे चमक रहा है शुक्ति, इसलिए उसमें चांदी की भ्रांति होगी, कुछ सादृश्यता दिख रही थी, इसलिए आपने उसमें योग्यता मान लिया। लेकिन हर जगह योग्यता भ्रांति का कारण नहीं होता है नहीं। जैसे आकाश में फिर मानना पड़ जाएगा, नहीं तो आकाश में कुछ न कुछ जिसके स्वरूप की भ्रांति हो रही है, वहां नहीं माना जाता योग्यता। इसलिए भ्रांति का आधार उस अधिष्ठान में उस भ्रांति के विषय की योग्यता होना कोई जरूरी
नहीं है। उचित अंश में जरूरी हो कहीं, इन सर्वत्र के नियम नहीं कर सकते। अतएव वाक्य में भी आपने क्या कहा, योग्यता विरहात अपूर्व का बोध नहीं कर सकता, इसमें अभिधान्वयवाद अभित अपूर्ववाद मानूंगा, कहते नहीं, क्योंकि वाक्य को अपने अर्थ बोध कराने के लिए सर्वदा ही योग्यता कोई कारण नहीं होता। कि योग्यता किसको कहते हैं, अर्थ अबाधो योग्यता, अर्थ का अबाधो योग्यता, उसका विरह होने में अर्थ का बाध होना, योग्यता का विरह हो गया। अर्थ अबाध योग्यता ही तो दिया है, लेकिन अर्थ का अबाध है ये जानने से पहले अर्थ तो जानना पड़ेगा। पहले आप कुछ तो अर्थ मानिए, पहले ये कहेंगे ना भाई वाक्य का ये अर्थ है, और फिर कहेंगे नहीं ये अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि अमुक बाधित हो रहा है। मैंने बिना वाक्यार्थ कुछ माने उसके बाद ही अबाध का निश्चय कैसे करोगे, इसलिए आपको वाक्यार्थ तो मान नहीं पड़ गया, आपका लक्षण के आधार पर परिसिद्ध हो रहा है योग्यता का कि वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है, और वो अर्थ अन्य प्राण से बाधित है या अबाधित है ये तो अलग बात है। जैसे चक्षु ने रूप दिखा दिया, वो रूप बाधित है या अबाधित है तो बाद में निश्चय होगा, लेकिन इतना ये नहीं कह सकते चक्षु ज्ञान ही नहीं पैदा करेगा, पहले अबाध का निश्चय हो तब ज्ञान पैदा करेगा, ऐसा तो नहीं होता, उल्टा। बाधा बाद का निर्णय तो बाद में, पहले ज्ञान पैदा हो गया, वह ज्ञान सम्यक घया नहीं, यह जब चिंतन करोगे उसका यदि बाद हो गया तो कहेंगे ये अप्रामाणिक है, बाद नहीं हुआ तो प्रामाणिक है। इसलिए अर्थ अबाधो योग्यता तुम्हारा लक्षण ही ज्ञापन कर रहा है, वाक्य का जरूर होता है। इस योग्यता विरहात आपके हेतु ठीक नहीं है, इस कुमार भट्ट वालों ने खंडन कर दिया प्रभाकर को। इस अन्यथा ख्याति पक्षे योग्यता अंतरेणापि, योग्यता के बिना भी प्रतिपत्ति बाद वाक्यार्थ को स्वीकार किया गया है। उस दृष्टिकोण में स्वर्गकाम विजेता इस वाक्य से अपूर्वात्मक अर्थ का बोध कराने की योग्यता है, स्थापित हो गया। कामाधिकारेषु फलम प्रति कारण से सतः तस्य नियोगम प्रति विषयत्व अभिगमात्। इतना ही नहीं, आप प्रभाकर भी क्या करते हैं, नित्य कर्म और काम्य कर्म में अंतर करने के लिए, नित्य कर्म और काम्य कर्म में अंतर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कामाधिकारेषु फलम प्रति कारण से सतः तस्य नियोगम प्रति विषयत्वाद, कारण होता हुआ ही उस याग को नियोग के प्रति विषय आपने स्वीकार किया है। यथा काम्य अधिकार में स्वीकार कर दिया वैसे सकल विधियों में मानना चाहिए। एक जगह मान लेगा तो फंस जाता आदमी, वैसे सब जगह मानना पड़ जाता है ना। एक बार दब गए आप तो हमेशा दबे दबे रहना पड़ता है, जिंदगी भर खत्म हो जाती है। पहली बार किसी बालक को किसी ऑफिस में भेज दो काम के लिए और डांट खा के आ जाए, मान लो जिंदगी में कोई ऑफिस में हिम्मत नहीं करता, वह पता नहीं वहां क्या होगा, डांटेंगे कर दिया। इस तरह से संसार में हर जगह पर समझो, एक बार व्यक्ति कहीं दब गया तो किसी चीज के कारण से उस मामले में वो सदा दब जाता है। यहाँ पर शास्त्रार्थों में यही होता है, एक बार कहीं आपने इस पॉइंट को मान लिया किसी एक विषय में, उसका सदा सिद्धांतों को फंसा जाता। आपने वहां माना था ना, यहाँ भी मानिए। एक कुमार भट्ट बोल रहे हैं अभी प्रभाकर को, आपने काम्याधिकार में जैसे माना है वैसे अन्य सकल विधियों में मानना पड़ेगा। काम्याधिकार फलम प्रति कारण से सतः तस्य नियोगम प्रति विषयत्वाद, नियोग के प्रति आपने विषय स्वीकार किया, अन्यथा नित्य काम्य वैषम्य विगम, नहीं तो नित्य और काम्य में अंतर ही नहीं रह जाता आपके मत में भी। वीत भावार्थ जातीय असमदादि अतीन्द्रिय आत्मगुणों धर्म, अब धर्म का लक्षण करते हैं। वेद भावा, भाव माने से धातु के भाव माने धातु का अर्थ को भाव कहते हैं। लह कर्म च भावे च कर्म के भाव, भाव माने क्रिया, धात्वर्थ, धात्वर्थ क्या है, यागादि है ना। यजेत में यज क्या धातु है, उसका अर्थ क्या है, याग, जुहोति मुहु होम, ददाति मिदान, ये सब याग है भावार्थ। वही कहते हैं विहित भावार्थ, विहित जो धात्वर्थ यागादि जन्या, यागादि से जात्या माने जन्या, और असमदादि अतीन्द्रिय, और हम लोगों के अतीन्द्रिय है वस्तु, आत्मा में रहने वाला विशेष गुण है, उसका नाम धर्म है। तीन बात कह दिया, विहित भावार्थ जन्य हो,
असमदादि अतीन्द्रिय हो और आत्मा का गुण हो, उसका नाम धर्म। अधर्म यो ब्राह्मणाय अवगुरेत तम शते नियादयात। तैत्र संहिता का मंत्र है 2612। यदि शतयातनाया साध्यत्वगमात, जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसे नरक में सैकड़ों यातनाएं झेलनी होती है। यहां भी उसने तो ब्राह्मण को भी अपमान किया और सैकड़ों यातनाएं उसे नरक में बाद में झेलना है। अभी किया हुआ कर्म का कालांतर भावी फल है ना यातना। इस बीच में एक ऐसा अपूर्व मानना पड़ेगा जो यात्रा का कारणीभूत होगा। ये स्वर्ग के योग्य अपूर्व आप मानना, नरक के योग भी अपूर्व मानना पड़ेगा। दोनों अपूर्व में अंतर भी करना पड़ेगा ना। इसे उसका नाम रख दे धर्म, इसका नाम रख देते हैं अधर्म। यदि ये शत यातनाया साध्यत्वगमात् अवगूर्ण से चिराति तत्व तत्साधत्म साक्षात अनुपन्न। क्योंकि अवगूर्ण माने अपमान करना, ये जो चीज है चिराति तत्व है। किया कब उसने पता नहीं है ना, बहुत पहले कर दिया, बाद हमारा कब चिराति तत्व तत्साधनतम यातना की साधनता उसमें साक्षात उपपन्न नहीं है, अनुपन्नम इति अंतरापूर्वेण भवितव्यम। इसे कोई बीच में अपूर्ण नाम का चीज तो अवश्य होना चाहिए। अधर्मत्व योगात अधर्म। और अधर्म का लक्षण क्या करते हैं? अधर्म तो जाति के आधार, अधर्मत्व जाति का आधार, योगात्म ने जात्य आधार, अधर्मत्व जात्य आधार गुण का नाम अधर्म है। इस तरह से अधर्म का भी उन्होंने लक्षण कर दिया। अब शब्द को लेकर काफी लड़ाई से जानबूझ के लास्ट में इसको अंत में लाया। कई लोग शब्द को द्रव्य मानते हैं, है ना, कई लोग शब्द को गुण मानते हैं। और अपने मत में तो शब्द गुण है, वैशेषिकों के मत में द्रव्य मानते हैं मीमांसक। इसे दोनों में लड़ाई होगा, दोनों में शास्त्र चलित होगी। शब्द और गुण है, पहले अपना पक्ष कर रहे हैं। शब्द क्या है? गुण है। बाह्येन्द्रियाणा मध्य अवयवी अग्राहकेण गृह्यमाणाया जातेरधिकरण गंधवत। हेतु बहुत लंबा दे रहे हैं। बाह्येन्द्रियों के बीच में से अवयवी अग्राहक इंद्रिय, बाह्येन्द्रियों में अवयवी का अग्राहक इंद्रिय कौन कौन है? और घ्राण, घ्राण इंद्रिय भी अवयवी का ग्राहक नहीं है। रसनेन्द्रिय ये भी अवयवी का ग्राहक नहीं होता। बाह्य इंद्रियों में केवल चक्षु और त्वक दो ही हैं द्रव्य ग्राहक, और मन भी द्रव्य ग्राहक है, आत्मा का वो प्रत्यक्ष कर लेता है। इसलिए मन, चक्षु और त्वक इंद्रिय, तीन इंद्रियां ही हैं द्रव्य का प्रत्यक्ष करने वाले, अवयवी का प्रत्यक्ष करने वाले। अतएव अवयवी की अग्राहक इंद्रिय कौन कौन हो गए? श्रोत, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये तीन इंद्रिया हो गई। अवयवी अग्राहकेण गृह्यमाणाया जातिरधिकरण, तारस जाति का ये अधिकरण है। अतएव शब्द को गुण मानना चाहिए। अवयवी द्रव्य के अग्राहक घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गृह्यमाण गंधत्व जाति का आधार गंध जैसे गुण होता है, वैसे ही यह गंधवत दृष्टांत है ना, गंधवत दृष्टांत। अब दृष्टांत में घटाओ गंध में। बाह्य इंद्रियाणा मध्य अवयवी का ग्राहक इंद्रिय कौन सा इंद्रिय जो गंध ग्रहण करता है? घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गृह्यमाण जाति हो गया गंधत्व जाति, उसका आधार अधिकरण तो आ जाएगा गंध में, और वहां गुणत्व भी है, साध्य भी है, व्याप्तिकरण हो कि नहीं हो गया? यत्र तेतार्ष हेतु तत्र गुणत्व यथा गंध। अतएव दृष्टांत में घटाएंगे तो घ्राण और गंधत्व को लेंगे, और पक्ष में घटाएंगे तो श्रोत्र और शब्दत्व को लेना। बाह्येन्द्रियाणा मध्य अवयवी अग्राहक इंद्रिय हो जाएगा श्रोत्र इंद्रिय, उसके बाद गृह्यमाण जाति हो जाएगा शब्दत्व जाति, तद अधिकरण आ जाएगा शब्द में। अतएव शब्द को गुण मानना चाहिए, गंध के समान सिद्ध कर दिया। और अब यदि शब्द को द्रव्य माना जाए, यदि शब्द द्रव्यम स्यात् केनचित विशेष गुण न भवितव्यम, तब आपको कहना पड़ेगा भाई इस द्रव्य का विशेष गुण क्या है बताओ। कि कोई भी द्रव्य है कोई न कोई विशेष गुण वाला ही है ना।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग्गाता मन, इन सभी का आप कोई न कोई विशेष गुण मानते हैं। आप मान रहे पृथ्वी को, वह गंध विशेष गुण है। जल को माना, उसे आपने कहा स्नेह विशेष गुण है। पृथ्वी तेज को माना, रूप विशेष गुण है। वायु को माना, स्पर्श विशेष गुण है। और अब शब्द के लफड़ा है, आकाश विशेष गुण हम कह रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, तो उससे हम पूछेंगे फिर आकाश विशेष गुण क्या है। वो तो शब्द को द्रव्य मान रहा है ना, अलग शब्द कहां गुण है उनके मत में। बल्कि और समस्या खड़ी होगी उसके लिए। एक तो आकाश का विशेष गुण उन्हें कुछ न बताना पड़ जाएगा, और दूसरा शब्द को द्रव्य माना ना आपने, तो शब्द रूप द्रव्य में कौन सा विशेष गुण रहता है। जब पृथ्वी में गंध रहती है तो शब्द में भी कोई ना कोई गुण बताना पड़ेगा, है या नहीं। जब द्रव्य मान लिया, कोई ना कोई विशेष गुण तो बताना पड़ेगा आपको। ये समस्या होगा आपके सामने। और आकाश में कुछ वो तो पता नहीं, सुप्रसिद्ध भूत तत्व उसको कहाँ छोड़ोगे, वो तो रहेगा ही ना, उसका कोई ना कोई गुण कल्पना करना पड़ेगा। इसे फंसाते हुए कह रहे हैं उसको, देखो यदि शब्द को द्रव्य मानोगे फिर केनचित विशेष गुण ना भवितव्यम, कोई ना कोई विशेष गुण के द्वारा अवश्य उसको मानना पड़ जाएगा, अन्यथा प्रत्यक्ष अनुपत्ति है, नहीं तो उसका प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज का प्रत्यक्ष के प्रति उसका विशेष गुण ही कारण होता है, विशेष गुण के माध्यम से ही उस गुणी का प्रत्यक्ष होता है। गुणों को निकाल दो, गुणी का प्रत्यक्ष कैसे करोगे। गंध को हटा दो, क्या दिखेगा पृथ्वी वहां। रस को निकाल दो, स्नेह को निकाल दो, क्या होगा जल वहां। गुणों के बिना द्रव्य का प्रत्यक्ष भी नहीं होता। अतः हर एक इस काल को या दिशा को हम साक्षात क्यों नहीं प्रत्यक्ष कर पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है जो विलक्षणता को पैदा करे अन्य द्रव्यों से। इसे हमें अन्य द्रव्य का विशेषण रूप में काल को ग्रहण करना पड़ता है, अन्य द्रव्य के विशेषण रूप दिशा को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि देखो अन्यथा जो है प्रत्यक्ष अनुपत्य है, विशेष गुण प्रत्यक्षता निबंधन तक द्रव्य प्रत्यक्षता या, कि सामान्य हम देखते हैं संसार में कि जो है उसका प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि विशेष गुणों की प्रत्यक्षता ही द्रव्य प्रत्यक्षता के प्रति निमित्त कारण होता है, नियामक होती है।